मेरी फैमिली की एक सैड स्टोरी है, आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। आप लोगों को एक सैड स्टोरी सुनाना चाहता हूँ अपनी फैमिली। कितने लोगों की यहाँ पे बड़ी बहन है आप लोगों में से? आपकी बड़ी बहन है, आपकी बड़ी बहन है, मेरी भी घर पे एक बड़ी बहन है। और अभी कुछ साल पहले मेरी फैमिली में एक हादसा हुआ। हाँ, मेरी बहन इंडिपेंडेंट बन गई। हादसा ही बोलना चाहूंगा इस चीज को। हाँ, मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ ऐसे अलाउड नहीं लड़कियों का एकदम से इंडिपेंडेंट हो जाना। मतलब मेरी फैमिली में तो फिर भी अलाउड है, पापा बहुत लीनियंट है, पापा ने बोला बन जाओ इंडिपेंडेंट, लेकिन परमिशन ले लो मुझसे। हाँ, बिना परमिशन के इंडिपेंडेंट मत बनो। बहुत गलत किया मेरी बहन ने, तो बहुत गलत किया। उसको पापा ने कॉलेज भेजा ताकि उसकी पढ़ाई पूरी होगी, उसकी शादी की उम्र हो जाएगी, उसकी शादी कर देंगे। और उसने पापा की आंखों में धूल झोंक दिया और प्लेसमेंट लेके आ गई कॉलेज से। हाँ, वो भी डायरेक्ट 2.5 LPA। और इतना इनफ है एक लड़की के लिए इंडिपेंडेंट हो जाने के लिए। बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई थी यार वो। हाँ, घर के बड़े बड़े डिसीजन लेने लगी थी। हाँ, कि मेरा करियर क्या होगा, हाँ, मैं किस कॉलेज में पढ़ूंगा, हाँ, आज हम लोग घर पे खाना नहीं खाएंगे, बाहर खाने जाएंगे। बड़े बड़े डिसीजन ले रही वो फैमिली के। वो इतनी तेजी से इंडिपेंडेंट बन रही थी कि मुझे लग रहा था कि 2-3 साल में वो लेस्बियन बन जाएगी। ऐसे ही तो होता है। अरे आप लोगों को नहीं पता है कि ये सब? अरे इंडिपेंडेंस का पहला रूल यही है कि आई डोंट नीड नो मैन। यहीं से शुरू होता है भाई सब कुछ। बहकी बातें कर रही हैं कि मुझे प्राइवेसी दो, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मुमकिन है क्या एक मिडिल क्लास फैमिली में सब डिमांड करना? हाँ, क्लास 11th में पापा ने इसके बॉयफ्रेंड को सड़क पे पीट दिया था। इसको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हाँ, बहकी बातें कर रही। मैं तो उसका नाक उठा के देखा, सेप्टेम्बर रिंग तो नहीं पहन रही है। करती हैं इंडिपेंडेंट लड़कियां, खुद को अलग दिखाने के लिए सब करती हैं। बहुत मेहनत से बनी है। लड़के क्या है, सारे इंडिपेंडेंट है, सब शर्ट पैंट में घूमते हैं। लड़कियां कुछ ही इंडिपेंडेंट है ना। तो कैसे पहचानेंगे आप भीड़ में इंडिपेंडेंट लड़कियों को? ये सब सिम्टम्स हैं इंडिपेंडेंट लड़कियों के। हाँ, जैसे आपको जॉन्डिस होती है, आपकी कैसे बॉडी येलो हो जाती है पूरी, हाँ, वैसे जब आप इंडिपेंडेंट बनते हो आपके बाल येलो हो जाते हैं। डॉक्टर ने बताया मुझे। और आप लोग ऐसे बुरा मत मानना, मैं देखता हूँ आजकल लड़कियां इंडिपेंडेंट कम रहती हैं, हल्ला ज्यादा करती हैं, बहुत कम इंडिपेंडेंट। जैसे मेरी मम्मी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, उनको पता ही नहीं कि वो इंडिपेंडेंट है। बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है मेरी मम्मी, जो मन में आता है वो खाने में बना देती है। इंडिपेंडेंट है। पापा के मुंह पे दादी की बुराई कर देती है। स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। घर वाले समझ गए मेरी बहन को देख के कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इसको रोकना पड़ेगा, इसको रोकने की कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। और उन्होंने निकाला कि इसकी शादी कर देते हैं। छोटे शहर से हम लोग, पापा ने शहर में बात फैला दी कि बेटी की शादी हो रही है, और भर भर के रिश्ते आने लगे उसके लिए। और सारे ओवर अचीवर टाइप रिश्ते। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पायलट है। एक आया कह रहा मैं पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ऊपर की चीज हूँ। मैंने कहा सिंघम, हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट ऊपर की चीज क्या होता है भाई? हाँ, लिफाफे में 500 रुपए लेता है, कितने ऊपर की चीज है। सबको रिजेक्ट करी मेरी बहन, सबको रिजेक्ट करी। एक लाइन तो घर वाले समझ गए कुछ गड़बड़ है। हाँ, मुझे बोला कि जाओ इससे बात करो, शायद तुमसे बात करेगी, कंफर्टेबल फील करेगी, तुमसे शेयर करेगी चीजें। मैं गया इससे कमरे में, तो पहले तुमसे घुसते मुझे थप्पड़ मार दिया कि नॉक करके आया करो। मैंने कहा छोड़ो, नई इंडिपेंडेंट बनी है। हम लोग तो बचपन से हैं। हाँ, इसको भी 3-4 महीने हुए हैं। मैंने कहा यार तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तुम लेस्बियन बन रही हो क्या? भड़क गई मेरे ऊपर। हाँ, कि बन रही हो क्या होता है? हाँ? या तो कोई होता है या तो नहीं होता है। रिस्पेक्ट करो हर कम्युनिटी की। देख रहे हो ये सब भूसा भरा है इसके दिमाग में। ये सब थॉट प्रोसेस है इसका। मैंने कहा सब कुछ ठीक है, फिर क्यों नहीं कर रही हो शादी? देखो अब तक आप लोग ऐसे मुझे ऐसे जजमेंटल निगाहों से देख रहे हो। ये 2 लड़कियां हो गई आगे की, पीछे एक मैम बैठी, वो तो चक्कू ही निकाल रही मुझे मारने के लिए। कि मैं इतनी मिसोजिनिस्ट बातें कैसे कर सकता हूँ, मैं इतनी सेक्सिस्ट बातें कैसे कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आप लोग आगे ही कहानी नहीं सुने हो। आप लोग आगे ही कहानी सुनोगे, आप लोग मेरी साइड हो जाओगे। पता है मुझे बात। मैंने पूछा जब सब कुछ ठीक है फिर क्यों नहीं कर रही हो शादी? कह रही मेरा एक बॉयफ्रेंड है स्कूल टाइम से, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा वाह, बच गए हम लोग। कौन है वो? हाँ, बोली राहुल नाम है उसका। मैंने बोला वाह, मैं फोटो देख सकता हूँ? बोली हाँ। उसने इंस्टाग्राम खोला, फोटो खोली, मुझे पास किया। और कभी कभी आप फोन किसी को पास करते हो, टच होके कुछ और ही खुल जाता है।
होता है आप लोगों के साथ। हाँ, तो मुझे तो फोन पास किया, मैंने फोन लिया, मैंने कहा अरे ये तो टिकटॉक खुल गया। उसने वापस लिया, कर नहीं ये तो इंस्टाग्राम ही है और ये राहुल ही है। और मैंने फोन वापस लिया, मैंने कहा दीदी छपरी। हाँ, इस लड़के के बाल गोल्डन है भाई। हाँ, आईब्रो पे पियर्सिंग है इसके। कह रही इज्जत से बात करो, तुम्हारे जीजा जी हैं। मैंने कहा ये मेरा जीजा बना, मैं इसकी गांड फाड़ दूंगा। हाँ, ये कहाँ से जीजा जी बन रहा है मेरा। मैंने बोला हमने स्कूल में आपको पेपर स्प्रे दिया था, मारा क्यों नहीं इसके ऊपर। ऐसी लड़कों के लिए तो पेपर स्प्रे बना है भाई। हाँ, पेपर स्प्रे छोड़ो, काला हिट मारो इसके ऊपर। कुछ भी मार के खत्म करो इसको। देखो यही छोटी सोच है तुम्हारी। हाँ, मैं तो बड़े शहर से पढ़ के आ गई, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। तुम लोग अभी भी वही सोच रखते हो, लुक्स पे जज कर रहे हो इसको, लुक्स पे जज करो। मैं मानती हूं कि देखने में एवरेज है, चूतिया था, लेकिन लड़की प्यार करती है, लड़का अपने आप एवरेज बन जाता है। कोई तो जादू है लड़की के प्यार में। फिर मैं मानती हूँ देखने में एवरेज है, फोटोजेनिक नहीं है, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। तुम इससे रियल लाइफ में मिलोगे तब तुमको पता चलेगा कि क्या चीज है ये। बहुत ही जेन्युइन लड़का है। आप लोगों को पता ये बात कि अब जेन्युइन लड़कों का टाइम आ गया है। हाँ, बहुत मेहनत किया जेन्युइन लड़कों ने। हाँ, फाइनली इनका टाइम आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के लिए। अरे जेन्युइन लड़का पता ना आप लोगों को, अरे वो लड़के होते हैं ना जो नौकरी नहीं करते लेकिन लड़की का पर्स टांग के घूम लेते हैं। हाँ, लड़की गाड़ी में बैठने जाती है तो गेट खोल देते हैं कि प्लीज। हाँ, देखा है दिमाग से गए लड़के। बहुत पसंद आते हैं लड़कियों को ये सब लड़के भाई। हाँ, असली मर्द कभी ये सब करेगा ही नहीं भाई। असली मर्द 24 घंटा चिड़चिड़ापन में घूमता है। देखो अपने आसपास। हाँ, यहाँ तक गैस भर गई, क्या रे क्या है। हाँ, सही तो है। हाँ, प्रेशर में घूम रहा है। हाँ, देखा आपने आदमियों को ऐसे अपने पार्टनर के साथ कैसे घूमते हैं आदमी लोग को, देखा है। हाँ, जैसे अस्पताल लेके आ गई हो। हाँ, किसी ने छोटी हाथ पे पैर रख दिया हो। हाँ, ऐसे मुंह लटका के घूम रहे हैं, झूठी तारीफ करेंगे। अरे अरे सही लग रहा है, सही लग रहा है। सब सही लगता है तुम्हारे ऊपर, बेबी ब्लू, रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू। सब अच्छा लगता है। सुनहरा बदन, हल्दी चंदन। तुम्हारा ये सारा वर्ल्ड। दीदी ने बताया कि जीजा जी जेन्युइन लड़के हैं, लेकिन अभी तुम फैमिली में इसके बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि जब तुम इसको लुक्स पे जज कर सकते हो तो ये लोग तो और गए गुजरे। मैंने कहा हाँ बात तो सही, इसने फैमिली में किसी को नहीं बताया, फोटो वोटो नहीं दिखाई, बस ये बता दिया कि रिलेशनशिप है। हाँ, घर वाले इसी बात पे खुश हो गए, चलो एटलीस्ट शादी के लिए रेडी है। मिलने का प्लान हुआ कि दोनों फैमिलीज मिलेंगे, फिर डिसाइड होगा। जिस दिन मिलना था पापा सुबह से उठ के एक्साइटेड है, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, मिठाई का डिब्बा पैक कराया है, शगुन का लिफाफा लिया है कि आज ही कुछ बात फाइनल हो जाए तो डन कर देंगे। हाँ, शगुन का लिफाफा लिया है। और मैं इनको हिंट दे रहा हूं कि आप एक बार लड़के को देख लोगे, आपको उसको बख्शीश देने का मन करेगा। आप शगुन का लिफाफा लेके जा रहे हो। नहीं सुने, मेरी बात नहीं मानते हैं घर में। मुझे एकदम अच्छा लास्ट माना जाता है घर पे। हाँ, मुझे एकदम घृणा की भावना से देखते हैं, हे दृष्टि से देखा जाता है, मुझे नीच मानते हैं, अछूत समझ आ जाता है। और मुझे ऐसा कोई ऐसा एस्पिरेशन नहीं कि मैं टॉप पे रहूं। मैं हर जगह ऐसे रहा हूं, मुझे कोई ऐसा बुरा नहीं लगता। मैं कॉलेज में भी लास्ट रहता हूं, स्कूल में भी लास्ट रहा हूं, हमेशा ऑफिस में भी लास्ट रहा हूं। तो मेरी आदत है, कभी मैं सेकंड लास्ट आ जाऊं उसी में केक काट दूंगा मैं। मेरा ऐसा नहीं कि अभी फर्स्ट आऊँ। पहुंचे हम लोग मंदिर में, मिलने का प्लान हुआ। मंदिर में पहुंचे हम लोग, मैं मम्मी पापा दीदी चारों पहुंचे, और हम लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। वहाँ आधा घंटा हो गया, अभी तक कोई नहीं आया। 45 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, अभी तक कोई नहीं आया उनकी फैमिली से। 1 घंटे बाद मैंने देखा एक बाइक आके रुकी मंदिर के आगे, और उसमें से 3 लौंडे उतरे। KTM पहुंचे हम लोग। हाँ, 1 घंटे बाद एक बाइक आके रुकी, 3 लौंडे उतरे। तीनों के बाल इतने बड़े बड़े झाड़ू कर, तीनों अपने बाल बनाए शीशे में देख के, और फिर वो तेजी से चल के हमारी तरफ आने लगे। और मैं देख के ही पहचान गया कि बीच वाले तो राहुल जी हैं। लेकिन मम्मी ने देखा था इसको। हाँ, पापा ने देखा था। मम्मी अपना जोन आउट थी। मम्मी ने जैसे ही राहुल जी को देखा, मम्मी घबरा गई और अपना मंगलसूत्र उतार के पर्स में डाल दिया।
इंप्रेशन है राहुल जी का पहला। ये आदमी दामाद बनेगा हमारे घर का। हाँ, पापा ने भी नहीं देखा इसको। हाँ, पापा अपने फोन में बिजी थे, साइड विजन से देखा कि 3 लोग आके खड़े हो गए। पापा उठे, बोला नहीं चाहिए। हाँ, कह रहा क्या नहीं चाहिए? कह रहा जो भी बेच रहे हो नहीं चाहिए। कह रहा हम लोग कुछ बेच नहीं रहे अंकल, हम लोग लड़के वालों की साइड से हैं। अपन रहे रहे आइए आइए। हाँ, कब आएंगे राहुल जी? हाँ, तो 3 लड़के थे, वो तीनों में सबसे ज्यादा चूतिया था। उसने बोला मैं ही हूँ राहुल जी। पापा ने उसको देखा, पापा की तो एफडी मैच्योर हो गई यार। हाँ? सर पकड़ के बैठ गया अपना साइड में और झूठ बोला था। मेरी बहन ने झूठ बोला था कि फोटोजेनिक नहीं है राहुल जी। फोटोजेनिक है राहुल जी, फोटो में अच्छे दिखते हैं। हाँ, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी और ज्यादा चूतिया है। हाँ, मुझे भी ऐसे छेड़ रहे हैं, गाल वाल छुए कि और साले साहब। मैंने कहा दूर खड़ा रहे बहन को। साले साहब क्या होता है? नाम नहीं है क्या मेरा? 3 इतने खराब लड़के मैंने कभी देखे नहीं थे भाई लाइफ। आप लोग मानोगे नहीं, मुझसे नहीं देखा जा रहा था। मैंने बहन का पर्स खोला, उसमें से पेपर स्प्रे निकाला और अपने ही मुंह पे मार दिया। मुझे नहीं देखना भाई यहाँ क्या हो रहा है। पापा ने खुद को संभाला। थोड़ा बहुत स्मॉल टॉक करने की कोशिश की कि क्या करते हो आप राहुल जी? मेरे आंख बंद थे। मैंने बोला पापा जेन्युइन लड़का है। बहन ने चुप कराया कि तुम शांत रहो, हाँ तुम बोलोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। मैंने पूछा क्या करते हो आप? कह रहा अभी तो मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया था और अभी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ मुझे करना क्या है। पापा ने बोला अरे आप शादी के लिए आए हो, आप ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो? कुछ तो करते होगे आप। हाँ, आपकी फैमिली भी नहीं है, आप अपने दोस्तों को लेके आ गए हो। कह रहे नहीं अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली रागनी जो मेरी बहन है कि हम लोग अभी भी रागनी की जॉब सेलिब्रेट कर रहे हैं। रागनी की जॉब सेलिब्रेट कर रहे हैं। TCS में चपरासी के जस्ट ऊपर लगी है मेरी बहन। थोड़ा सा भी खराब परफॉर्मेंस होगा, वर्दी पहना के नीचे खड़ा कर देंगे, लैपटॉप छीन के रजिस्टर पकड़ा देंगे। इस नौकरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। पापा ने बोला अभी आप तो इमेच्योर लग रहे हो, आप थोड़ा टाइम लो, आप शादी के लिए अभी रेडी नहीं हो, आप अभी अपने पैरों पे खड़े हो जाओ फिर सोचना शादी के लिए। राहुल जी फुल सेल कर रहे हैं खुद को। नहीं अंकल मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, हम लोग बहुत टाइम से डेट कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं तो दहेज भी नहीं लूंगा आपसे। पापा ने बोला पर जैसी आपकी हालत है आपको तो दहेज लेना पड़ेगा भाई, आपका तो मंथली दहेज बनता है। आपका तो पूरा CTC निकलेगा शादी के कार्ड के साथ। हाँ, दिवाली का बोनस, होली का बोनस, ESOP, तब तो आप रखोगे मेरी बेटी को। हाँ, कह रहे आप लोग जाइए, थोड़ा टाइम लीजिए, हमें भी टाइम दीजिए सोचने का। तो उनका एक झटुल्ला दोस्त बोल रहा है, कह रहे अंकल ऐसे कैसे, अभी तो हमने लड़की से सवाल ही नहीं पूछे। समझ रहे हो आप? जो प्यार से भी बात करने से लग रहा है छेड़ है मेरी बहन को। आप समझिए इस बात की इंटेंसिटी को, समझिए आप कि आप जिन लड़कों से अपने बहन को जिंदगी भर बचाते आते हो, बहन खुद वो लड़का घर लेके आ गई। इसके डिफेंस में कुछ है ही नहीं हमारे पास भाई। घर पहुंचे हम लोग, हाँ पापा एकदम गुस्से में, हाँ बहन के ऊपर चिल्ला रहे हैं ये पसंद किया तुमने, हाँ इसके साथ जीवन बिताओगी तुम, बेसिक सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, शहर की हवा लग गई है तुमको। बहन ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया कि पापा कैन यू प्लीज काम डाउन। क्या नहीं पसंद है आपको राहुल में? हाँ क्या बकते जा रहे हो आप कब से? आपको थोड़ी रहना है राहुल के साथ, मुझे रहना है। और क्या नहीं पसंद है आपको? हाँ एस्पायरिंग है, प्यार करता है मुझसे, हाँ कुछ ना कुछ कर ही लेगा लाइफ में, सब कुछ ना कुछ कर लेते हैं। पहली बार मेरे पापा से कोई इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है घर में, पहली बार, और मुझे मजा आ रहा है। एक बार और कर दो। समझ लो, बुरा लगा पर मजा आया। सेक्सुअल असॉल्ट विद मैन। चिल्लाई जा रही हूँ, बोलते ही जा रही हूँ कि क्या नहीं, कुछ ना कुछ कर ही लेगा लाइफ में, सब कुछ ना कुछ कर लेते हैं। आप भी तो शादी के पहले कुछ नहीं करते थे। हाँ मम्मी आई तब आपकी लाइफस्टाइल बदली। ये सुनते ही मम्मी बहन की साइड हो गई। अरे बेटा, हाँ इनकी तो हालत खराब थी भाई। हाँ इनका तो पूरा परिवार सड़क पे रहता था।
हाँ, ना इनको बात करने की तमीज थी, ना खाने की तमीज थी। हाँ, मुट्ठी में भर भर के चावल खाता था पूरा परिवार। ये साले तो खत्म थे। हाँ, वो तो मैं आ गई सही टाइम पे बेटा। हाँ, वरना ये लोग तो कुचले जाते सड़क पे। हाँ, इनका गेम ओवर था। पापा अपनी जगह सही थे, राहुल जी थे तो चौपट आदमी। हाँ, पापा ने समझाया, बहुत समझाया राहुल जी को, मतलब बहन को बहुत समझाया कि मत करो शादी। बहन एकदम जिद पड़ी थी। पापा तो इनफैक्ट उस लड़के के पास भी गए जिसको उन्होंने 11th में पीटा था। उसको बोला कि देख लो भाई, कुछ हो सकता है क्या। हाँ, करानी अंकल मेरी शादी हो गई है। हाँ, पापा ने बोला एक बार और कर लो, मजा आता है। शुरू शुरू में तो आता ही है। नहीं माना वो लड़का। मुझे बोला कि जाओ अपने बहन को समझाओ, थोड़ी बुद्धि दो उसको। हाँ, क्या क्या बहक गई है वो। हाँ? मैं गया उसके कमरे में, इस बार मैंने नॉक वॉक किया प्रॉपर। मैं इसको समझाया, बहुत प्यार से समझाया कि यार देखो, लेस्बियन होना भी गलत बात नहीं है। लेस्बियन लोगों का दिल नहीं होता है क्या? हाँ, लेस्बियन लोग जेंट्स नहीं होते हैं क्या? नहीं मान रही हूँ, जिद पड़ गई थी। हाँ, और रिश्तेदार घुस गए। 6 महीने तक खूब रस्सा कस्सी चली, रिश्तेदार घुस गए। रिश्तेदार घुसने किसी चीज में तो एकदम किचिर पिचिर कर देते हैं। किचिर पिचिर पता आप लोगों को? किसको नहीं पता? आपको पता है भाई क्या होता है? टांग अड़ाना नहीं, आपको मैं समझाता हूँ। आप पहले हाथ खोलो। आपको कुकिंग आती है? ठीक है, मैं सिखाता हूँ आज आपको। ऐसे घबराना नहीं, प्यार से सिखाऊंगा। आप घर जाना, आपसे दाल बनवाता हूँ, ठीक है? एक गिलास में दाल ले लेना आप, ठीक है? उसको कुकर में डाल देना। 5 गिलास उसी गिलास से पानी लेके कुकर में डाल देना। नमक, हल्दी, एक टमाटर काट के डाल देना, समझ लो, जीरा हल्का सा डाल के बंद कर देना, धनिया पाउडर वगैरह डाल के उसको सीटी देने देना। दूसरे साइड आप एक पैन चढ़ाना, उस पर घी डाल देना, जीरा डाल देना, अदरक डाल देना, समझ लो, मिर्च डाल देना, प्याज काट के डाल देना, लहसुन थोड़ा सा डाल देना, बेसिकली छौंका मारने के लिए। जब ये 5 सीटी दे दे तो इसमें आप इसको मिल उठाना और इसमें डाल देना खोल के। आपकी दाल रेडी हो गई, ठीक है? अब आप एंजॉय करिए, तुरंत नहीं उसको कंज्यूम करना है, ठीक है? एंजॉय करिए। किसके साथ आए हैं आप? अकेले आए हो? अकेले एंजॉय करिए, ठीक है? टहलिए, हाँ, पेपर पढ़िए, जब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आ जाए। जब वो ठंडी हो जाए, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे हार्मलेस हो जाए, तो आप कुकर का ढक्कन खोलिए, दाल को ऐसे से हिलाइए और पूरा जमीन पे फैला दीजिए। समझ रहे? और फिर टी-शर्ट उतार के उस पे ऐसे लेट जाइए। तो जो आपको अंदर से फीलिंग आती है उसको किचिर पिचिर कहते हैं। ऐसे ही होते हैं आपके रिश्तेदार। हाँ, वो किसी भी चीज में घुसते हैं, किचिर पिचिर हो जाते हैं। रिश्तेदार लोग घुस गए, किचिर पिचिर हो गया, बहन को एकदम साइड लाइन कर दिया। मैक्सिमम लोग अगेंस्ट ही थे इसके। और फिर इसका वर्क फ्रॉम होम था, घर पे ही पड़ी रहती थी। मेरा भी 12th का रिजल्ट आने वाला था, मैं भी घर पे ही था। और फिर मैंने इसके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार अब मेरी बहन वो बहन नहीं रही जो लिबिर लिबिर करती थी। हाँ, अब पूरा टाइम लैपटॉप के सामने बैठ के बातें करती है। एम आई ऑडिबल? इज माई स्क्रीन विजिबल? सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग। पहले मेरी बहन को कुछ सुनाई नहीं देता था, आए बोलती थी। अब बहन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया भाई। मिंत्रा से रोज एक पैकेट आ रहा है। हाँ, नायका वाला एक लड़का नीचे ही खड़ा रहता है कि मैडम को कभी भी जरूरत पड़ जाती है। मैं दिखाऊं ना, पर बहन के लिए इज्जत तो है भाई मेरे मन में। और ये सब सुनने में फनी लगता है कि इंडिपेंडेंट हो गई, टैटू करा लिया, बाल कलर करा लिए। लेकिन आप देखो लड़कियों की लाइफ हमसे कितनी ज्यादा अलग है। हाँ, लड़के लोग पैदा होते ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हाँ, यहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड कटा, वहीं इंडिपेंडेंट हो जाते। हाँ, लड़के लोग पैदा होते ही चाय की टपरी पे चले जाते हैं। हाँ, कि और भाई क्या चल रहा है? नर्स की गोद से फोन लगा रहे हैं दोस्तों को। हाँ, कि भाई आएगा क्या? हाँ, 6 मिनट हो गया पैदा हुए, बीटी हो रही है। हाँ, घर के बाहर आजा, कुछ करते हैं भाई, कुछ क्रेजी करते हैं। हाँ, इन लड़कियों के लिए हर स्टेज पे लड़ाई है भाई। स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, शादी से पहले, शादी के बाद। बाहर जा रही हो तो क्यों जा रही हो? किसी को लेके जाओ, 7 बजे से पहले आ जाना, ज्यादा हंस के मत बोलो, लोग गलत समझेंगे। हाँ, इतनी बंदिश लगाई लड़कियों पे कि लड़कियों का एस्केप ही नौकरी है। हाँ, लड़कियों का अम्बिलिकल कॉर्ड तब कटता है जब वो नौकरी करने लगती हैं। और मुझे लगता है शादी का जो डिसीजन है वो एक इंडिविजुअल का खुद का होना चाहिए। हाँ, आप देखो कितने सारे रिश्ते हिंदुस्तान में जो सिर्फ कास्ट की वजह से टूट जाते हैं कि कास्ट सेम नहीं है। हाँ, आप देखो कितने सारे रिश्ते हैं जो सिर्फ एक शादी के बंधन में बंध गए हैं और उनसे ज्यादा उनका कोई रिश्ता ही नहीं है। हाँ, केवल समाज के प्रेशर में चल रहे हैं। और अरेंज मैरिज का तो कॉन्सेप्ट भी मुझे इतना फ्लॉड लगता है। आपको एक रैंडम आदमी के साथ कसम खिलवा देते हैं लोग।
कसम वसम होता है फेरे के टाइम, पता है आपको? हाँ, कसम खिलवाते कि जानती हो उस आदमी को? नहीं, कसम खाओ इसके साथ 7 जन्म तक रहोगी। अभी 7 मिनट नहीं हुए भाई मिले हुए। इसीलिए तो आप देखो इंडिया में डिवोर्स के केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, लोग अपनी हस्बैंड वाइफ को मार के निकल जा रहे हैं। कोई ड्रम में बंद कर दे रहा है, कोई फ्रिज में लॉक कर दे रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल का परसेंटेज सुनेंगे होश उड़ जाएंगे आप लोगों के। 55% ऑफ पीपल इन इंडिया हैव एडमिटेड टू बी इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। 55%, हर 2 में से एक, हर 2 में से एक। हाँ, कोई भी 2 लोग उठा लीजिए। हाँ, सचिन सहवाग में से एक, मोदी जी अमित शाह में से एक, हर 2 में से एक भाई, हर 2 में से एक। हाँ, शाहरुख सलमान में से एक। इसमें तो हमें पता भी है कि कौन था। ये तो हमें पता ही है सबको। हाँ, ये सब चीजें जब मुझे समझ में आई तो मैं अपने बहन के सपोर्ट में आ गया। ये सब तो हो गया देखो सेकेंडरी रीजन। प्राइमरी रीजन जो था वो ये था कि यार अभी मेरी फैमिली मेरी इज्जत नहीं करते। ये लोग मुझे घृणा की भावना से देखते हैं, मुझे हेय दृष्टि से देखा जाता है, मुझे सबसे लास्ट माना जाता है। तो मैंने सोचा कि यार जब राहुल जी इस फैमिली में आ जाएंगे तो मैं थोड़ा ऊपर आऊंगा, केक काटूंगा, सेकंड लास्ट हो जाऊंगा। मैंने पापा को बताया कि पापा देख लो, करने दो शादी, इसका मन है तो। हाँ, पापा माने, बहुत मुश्किल से माने, लेकिन पापा ने बोला एक काम करो तुम भाग के शादी कर लो। कहीं समाज को ये ना लगे कि हमने इस लड़के को अप्रूव किया है। वो चीज नहीं डिफेंड कर पाएंगे हम लोग। राहुल जी ने भी फिर अपने ऊपर काम वाम किया। हाँ, बाल वाल अपने काले करा लिए। हाँ, और MLM वगैरह ज्वाइन किया जॉब के लिए। MLM पता है आप लोगों को? मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। हाँ, फिर वो एकदम हम लोग से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे भाई, और सूट वूट पहन के घूमते थे हमेशा। उनके जो 2 दोस्त थे एकदम टट्टे की तरह पीछे पीछे हाथ वाथ जोड़ के आते थे। हाँ, जब आ रहे घर पे माला पहने हुए, ऐसा लग रहा है स्टेज से उतरे कहीं से, और सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे भाई। हाँ, मुंह चोदी करते थे। हाँ, उल्टी सीधी बात है। जैसे पहले दिन आया, पापा को एकदम ही विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे एकदम सूट वूट में आ गए। पापा ने पूछा क्या करते हो आप? कह रहा है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और ये दोनों मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं। हाँ, बिल्कुल सूट नहीं किया उनके ऊपर। हाँ, फिर पापा ने पुलिस की तरह पूछा कि सच सच बताओ क्या करते हो? हाँ, क्या काम करते हो? कह रहा काम तो मिडिल क्लास आदमी करता है। हाँ, हम तो सपने के सौदागर हैं। हाँ, सपने देखते और उनको पूरे करते हैं। हाँ, सीधे मोबाइल सबका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मम्मी का ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि क्या आपको चंद रुपए के लिए अपने पति को रोटी डालनी पड़ती है? क्या पति के जेब से पैसे ही निकालना है आपका एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम? हाँ, इंडिपेंडेंट बनिए, मेरे साथ जुड़िए। हाँ, अपने नीचे 3 लोग जोड़िए। हाँ, और मुझे लगता है 3 लोग तो आपके घर में है ही। हाँ, औरत चाह ले तो क्या नहीं कर सकती है। ब्रेन वॉश कर रहे हैं भाई सबका। शादी हुई, एंड में रिश्तेदार लोग मुंह फुला लिए। मेरे लिए फायदा ही था क्योंकि मेरा 12th का रिजल्ट आने वाला था। हाँ, बहुत सारे रिश्तेदार नहीं है। शादी के दिन का इंसिडेंट बताता हूँ आप लोगों को। शादी के दिन का इंसिडेंट बताता हूँ। शादी के दिन में से दरबान रखते ना, जो लोग बाहरी लोगों को आने से रोकते हैं। उन्होंने राहुल जी को ही रोक दिया। कह रहा आप नहीं जा सकते हो भाई। कह रहा मैं दूल्हा हूँ। कह रहा अच्छा ऐसे तो सब कोई दूल्हा है, मैं भी दूल्हा हूँ। कोई उनको दूल्हा नहीं मान रहा है भाई। वो घोड़े पे बैठ के आए, आधे लोगों को लग रहा है घोड़े वाला ही। कह रहे भाई घोड़ा पार करते समझ में नहीं आ रहा क्या तुझे? हाँ, पूरी बारात खड़ी, घोड़ा लेके खड़ा हो गया आगे। कोई नहीं मान रहा है। उनको आते जाते लोग पूछ रहे हैं कि आप किसकी साइड से हैं, और वो सबको प्रूव कर रहे हैं भाई कि मैं किसी की साइड से नहीं हूँ, मेरा ही साइड है ये पूरा साइड लेके आया हूँ मैं। हाँ, जूता चुराई की रस्म हुई। उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए आप लोगों को? हाँ, हमने कहा बहन को छोड़ दो भाई, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, इतना ही चाहिए हम लोगों को। हाँ, शादी संपन्न हुई किसी तरीके से। अगले दिन विदाई थी। विदाई में पहली विदाई ऐसी देख रहा हूँ कि दुल्हन को छोड़ के सब लोग रो रहे हैं वहाँ पे। ये इसने क्या कर दिया? बहुत इमोशनल सीन था भाई, बहुत इमोशनल सीन था।
एकदम बहन सबके गले वाले मिल रही है, हाँ राहुल जी सबके पैर वैर छू रहे हैं, और एकदम देखा विदाई विदाई कैसे स्लो मोशन में होती है कि एकदम चल ही रहा है एक एक घंटे से। तो राहुल जी के पापा आ गए तुम गुस्से में, कह रहे क्या कर रहे हो तुम लोग, मुहूर्त निकले जा रहा है, विदाई कहाँ, कब से एकदम स्लोमो में चले जा रहे हो, जल्दी करो जल्दी निकलो, हो गया चलो चलो दुल्हन को लेके चलो, निकलो निकलो। एकदम राहुल जी एकदम पैनिक करने लगे, फटाक से उनको समझ में नहीं आया क्या करूं। बहन ने पर्स टांगा था, राहुल जी ने फटाक से पर्स लिया, वो टांग लिया। वहाँ गाड़ी खड़ी थी, राहुल जी गाड़ी तक गए, गेट खोला, बहन को बिठाया, दूसरे साइड गए, घूम के खुद बैठे और गाड़ी चली गई। और मम्मी बोली कि यार बस देखने में एवरेज है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही जेन्युइन लड़का है।